मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी होती है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। आज 5 सितंबर एक ऐसा दिन है जिसे बिहार में शहीद दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। मैं आपको आज उस विशेष दिन की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि आज का दिन शोषितों वंचितों के लिए विशेष दिन है। आपको उस दौर में लिए चलता हूँ मैं जब बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हुआ करते थे। राज्य में कांग्रेसी शासन हुआ करता था और उसी दौर में घटी उस घटना ने बिहार से कांग्रेस को उखाड़कर फेंक दिया था। समाजवाद के एक नए दौर का उदय हुआ था बिहार में। सत्ता में शोषितों वंचितों पीड़ितों की भागीदारी ने राज्य में हिस्सेदारी के एक नए युग का सूत्रपात किया। आज बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध बाबू जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है। 100 में 90 शोषित है, धन दौलत व राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह नारा शहीद जगदेव बाबू ने गढ़ा था, जो आज भी प्रासंगिक है। कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, यह नहीं चलेगा। भैंस पालो, अखाड़ा खोदो, कुश्ती लड़ो, राजनीति करो। जुल्म की खेती में बगावत के किसान पैदा होते हैं, वक्त आने पर शमशान में भी इंसान पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे नारे गढ़कर बाबू जगदेव ने समाज को जगाने का काम किया। आज बाबू जगदेव की का शहादत दिवस है। पूरा भारत उन्हें आज नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। उस समय के सबसे बड़े समाजवादी नेता रहे राम मनोहर लोहिया ने निजी आकर्षणवश इंटर पास महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बना दिया था। वहीं स्नातक से स्नातकोत्तर डिग्री धारक कर्पूरी ठाकुर जैसे ओबीसी नेताओं को राज्य मंत्री बनाया गया। तब इसका सबसे कड़ा विरोध करते हुए जगदेव बाबू ने कहा था कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला यह नहीं चलेगा। अंततः लोहिया से लड़कर पहले अपने सबसे विश्वासी रहे खगड़िया के जमींदार परिवार से निकले अपने समाजवादी साथी सतीश प्रसाद सिंह को पहले मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। फिर उनसे बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे बीपी मंडल को विधान परिषद से मनोनीत करवाकर मुख्यमंत्री बनवा दिया था। बिहार में आपको मैं बता दूं कि बिहार में यहीं से बिहार की राजनीति में ओबीसी व दलितों का उभार शुरू हुआ था। उसके बाद तो जैसे लाइन लग गए। दरोगा प्रसाद यादव, भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, रामसुंदर दास, लालू यादव, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार जैसे ओबीसी व दलित समाज से आने वाले नेता राज्य के मुख्यमंत्री बने। यह आप सभी को पता है। शहीद जगदेव बाबू का व्यापक प्रभाव था उस समय। उनकी भाषा शैली, उनका अक्खड़पन भी बहुत लाजवाब था। 1967 में जब वो यूपी के कद्दावर समाजवादी नेता रहे, राम स्वरूप वर्मा के साथ मिलकर अपनी नई राजनीतिक पार्टी एसएसडी शोषित समाज दल का नींव रख रहे थे, तब उन्होंने अपने भाषण के संबोधन में एक बात कही थी कि आज मैं जिस धारा की राजनीति की नींव रखने जा रहा हूं, उसमें मैं रहूं या ना रहूं, यह धारा निरंतर चलती रहेगी। इस धारा में पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अंततः जीत हमारी होगी। आज उस शख्स का शहादत दिवस है। आइए मैं लिए चलता हूं आपको उस दौर के उस भयावह सिचुएशन पर जब जगदेव बाबू का शहादत हुआ, उनकी हत्या हुई। बिहार लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव बाबू के राजनीतिक चैतन्यता एवं शोषित वंचितों के प्रति प्रेम ने उनका विरोधी पैदा कर दिया। राजनीति में उनके दुश्मनों को जन्म दे दिया। उनके खिलाफ षड्यंत्र किए जाने लगे। उनके संघर्षों की पृष्ठभूमि के चलते उनके खिलाफ तानाशाही सामंतों का एक वर्ग एकजुट होकर साजिश रचने लग गया। उन्हें लग रहा था कि यदि जगदेव प्रसाद की हत्या नहीं की गई तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। इस षड्यंत्र के तहत 5 सितंबर को कुर्था जहानाबाद में, जो कि बिहार का जिला है जहानाबाद, कुर्था में सत्याग्रह के दौरान एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उनका, बाबू जी का, और वहाँ पर उनकी साजिश रची गई। कहा जाता है कि जाति विशेष के अफसरों की स्पेशली तैनाती की गई वहाँ,
और सत्याग्रह में उपद्रव मचाने के लिए सामंतों के कुछ गुंडे भेजे गए। जैसे आप फिल्म स्टाइल में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में उन्हीं गुंडों ने सत्याग्रह के दौरान पुलिस पर रोड़ेबाजी की। इसी का बहाना बनाकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जगदेव बाबू को भीड़ शांत करने के लिए बरामदे से बाहर आने के लिए कहा, रिक्वेस्ट किया। उस दिन सत्याग्रह में करीब 20,000 से ज़्यादा लोग थे। जगदेव बाबू ज्यों ही लोगों को संबोधित करने के लिए बाहर आए, पुलिस प्रशासन के मौके पर मौजूद अधिकारी, मैं नाम नहीं लूँगा, मौजूद अधिकारी ने जगदेव बाबू को गोली मारने का आदेश दिया। समय अपराह्न 3:30 बज रहा था। 27 राउंड गोली फायरिंग की गई, जैसे किसी क्रिमिनल को मारने की प्लानिंग की जा रही हो। क्राइम कंट्रोल करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया हो। 27 राउंड फायरिंग हुई, वो भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन में। यह मामूली बात नहीं है, साजिश की ओर इशारा करता है। जिसमें एक गोली 12 वर्षीय दलित समाज से आने वाले, पासी समाज से आने वाले एक छात्र लक्ष्मण चौधरी को लगी तथा दूसरी गोली जगदेव बाबू के गर्दन को बेधती हुई निकल गई। आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयावह थी। 27 राउंड गोली चलने के बावजूद बाकी लोगों को गोलियां नहीं लगती है, स्पेशल 2 लोगों को गोलियां लगती हैं, जिसमें एक नेता और एक छात्र नेता लक्ष्मण चौधरी को गोली लगती है। 27 राउंड गोली में से बाकी भीड़ में से किसी को गोली नहीं लगती है। गोलियां भी अपने टारगेट को पहचानती हैं। सत्याग्रहियों में भगदड़ मच जाती है और गोली लगने से जगदेव बाबू वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद पुलिस धरनार्थियों पर लाठीचार्ज कर देती है। जब यह घटना घटती है तो उसी समय उनके साथी उन्हें उठाकर जीप में रखकर ले जाने का प्रयास करते हैं, परंतु साजिश देखिए पुलिस की कि जगदेव बाबू को छीनकर स्पेशली वो हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उन्हें थाने में ले आती है। जब जगदेव बाबू उस कंडीशन में थे, उन्होंने प्यास से पानी मांगा, पुलिस से पानी मांगा कि मुझे पानी दो। और संजोग देखिए, उनके प्रति समर्पण देखिए लोगों का। थाने के ही सामने रहने वाली एक धोबी जाति के छोटन रजक की माँ पानी लेकर जगदेव बाबू को पानी पिलाने के लिए ले गई, परंतु वहां खड़े राइफलधारियों ने उस स्त्री से पानी छीन कर फेंक दिया। कितनी धृष्टता की उन्होंने, आप समझ सकते हैं। पानी पिलाने के बदले पुलिस उनकी छाती पर चढ़कर बंदूक के कुंदे से प्रहार करना शुरू कर दिया। घायल जगदेव बाबू ने जय शोषित जय भारत कहकर अपने प्राण त्याग दिए। उस समय के पूरे गया जिले, उसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और अरवल एक जिला हुआ करता था, में कर्फ्यू लगा दिया गया। उनकी लाश को गायब करने की कोशिश की गई। अरवल, औरंगाबाद होते हुए डाल्टनगंज के जंगलों में उनकी लाश फेंकने के लिए ले जाया गया, ताकि कोई भगदड़ ना मचे, माहौल खराब ना हो, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। यहाँ तक कि समाचार प्रसारण तक में भी उनके नाम को, इस घटना को छुपा लिया गया। रेडियो से प्रसारण होने वाले समाचार में इस खबर को छिपा लिया गया। अब आप समझिए कि रेडियो का प्रसारण किसके अंडर में था और केंद्र में किसकी सरकार थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। परंतु बीबीसी लंदन ने 7:45 बजे शाम को समाचार में यह घोषणा किया कि बिहार लेनी जगदेव प्रसाद की हत्या कर दी गई है। शांतिपूर्ण सत्याग्रह के दौरान कुर्था में पुलिस की गोली से उनकी हत्या हो गई है, उन्हें मार दिया गया। उस समय के कद्दावर नेता रहे बीपी मंडल, रामलखन सिंह यादव, भोला प्रसाद सिंह और दरोगा प्रसाद राय ने बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से मिलकर दबाव बनाया और जगदेव बाबू की लाश पटना में शीघ्र पहुंचाई जाए, इसके लिए उन्होंने दबाव बनाया। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा बिहार जल उठेगा। इस दबाव ने काम किया। जगदेव बाबू के पार्थिव शरीर को 6 सितंबर की सुबह पटना लाया गया। विधायक क्लब पटना से 7 सितंबर को उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत किया। उसी दिन शाम को पटना के गांधी मैदान में विशाल शोक सभा शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा, पूर्व वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में हुई, जिसको लोक नायक जयप्रकाश नारायण, अर्जुन सिंह भदौरिया, सरला भदौरिया, कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, रामानंद तिवारी आदि ने संबोधित किया।
जगदेव बाबू से ब्राह्मणवादी समाज की घृणा अगले दिन जाहिर हुई, जब ब्राह्मणवादी अखबार आर्यावर्त ने समाचार छापा कि स्वयंभू बिहार लेनिन मारे गए। शब्दों पर गौर करिएगा, स्वयंभू बिहार लेनिन मारे गए, जबकि किसी भी प्रभावशाली नेता की मौत पर ऐसे शब्द नहीं लिखे जाते। कहा जाता है कि जाति विशेष के कई गांवों में उनकी राजनीतिक हत्या पर खुशी मनाई गई, घी के दिए जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई। जहानाबाद, मगध, बिहार की मिट्टी में जन्मे ऐसे महान क्रांतिकारी नेता भारत लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर उन्हें मेरा प्रणाम, नमन, और हम सभी उनके आदर्शों पर चलने का आज प्रण लेते हैं। आज का यही चैप्टर था हमारा। जय हिंद, जय बिहार, जय जगदेव। धन्यवाद।